असीम आनंद का नगारा मेरे जीवन में बजने लगा। असीम आनंद का नगारा। एक दिन संत कबीर साहब नहा धो करके खा पी करके माथे पर टोप रख लिए, बड़ी मस्ती में खिलखिला करके हंस रहे हैं। भक्तों ने पूछा, महाराज आज आप बड़े खुश हो, क्या बात है? कबीर साहब ने कहा, आज मैं मरूंगा, आज मैं मरूंगा। भक्तों ने कहा, कमाल हो गया, जा मरने से जग डरे। मरने के नाम से दुनिया घबराती है। 90 साल का एक बुढ़ा चारपाई पर छटपटा रहा था। अंतकाल बड़ा कष्टदायक होता है, बड़ा आकुल व्याकुल हो रहा था। उनकी दयनीय दशा को देखकर मेरा मन बड़ा दुखी हुआ। यह बुढ़ा चला ही जाए तो बढ़िया है। छटपटा रहा, बड़ा दुखी हो रहा। मैंने उस बुढ़े से कहा, बुढ़ा इस कदर तो छटपटा रहा है, दयनीय दशा है, पीड़ा के मारे महा दुखी हो रहा है, कहो तो मैं भगवान से दुआ करूं कि भगवान तुमको उठा ले। बुढ़ा मेरे ऊपर बिगड़ गया, हमें भगवान उठा ले, भगवान तुमको उठा ले, तू जा ऊपर जल्दी से। आगे नाथ न पीछे पगहा, तू जा पहले, हम जाएंगे पीछे से, भगवान उठा ले। यही तो कहने के लिए आया है। जा मरने से जग डरे। 90 साल का बुढ़ा छटपटा रहा है तो भी मरना नहीं चाहता है। कितना दुख है मरने में, होना भी चाहिए। बिना कुछ किए मरने में बड़ा दुख होता है। अरे 2-4 दिन के लिए हम घर से कहीं जाते हैं तो बाल बच्चे को कितना समझा बुझा करके इस काम को करके रखना, उस काम को करके रखना, इसका देखभाल करना, इसका वो करना, कितना कुछ संभाल करके जाते हैं। और अंतिम सफर तो ऐसा होता है कि आप कह भी नहीं पाएंगे जाते समय कि यह करके रखना, वह करके रखना। उस समय तो बड़ा कष्ट होता है। हाय, कुछ कह भी नहीं पाए, किसी को समझा भी नहीं पाए। अंत काल का जाना इतनी जल्दी जल्दी में होता है कि बगल वाले को भी आदमी बता नहीं पाता। इतनी जल्दी जल्दी में जाना होता है। कितना कष्ट होता है कि हम किसी को कुछ बता भी नहीं पाए, सौंप भी नहीं पाए, साथ के लिए कुछ ले भी नहीं पाए। अब कहाँ जाएंगे, किस रास्ते से जाएंगे, किस ठौर ठिकाने पर हम रुकेंगे, कुछ दिखता है? बिना भजन का जब अंत काल आ जाता है वह बड़ा कष्टदायक होता है। आगे कुछ दिखता नहीं, कोई ठौर ठिकाने का पता नहीं। जो लेने के लिए आया है वह इतना जबरदस्त है कि कहाँ लेकर जाएगा पता नहीं, क्या सब रास्ते में करेगा पता नहीं। न किसी से बोल पाते, न किसी को समझा पाते, न कुछ साथ में रख पाते, न अर्जु मिन्नत कर पाते। ऐसे आदमी का जाना कितना कष्टकर होता है हम कह नहीं सकते। बड़ी पीड़ा होती है। बिना भजन का अंत काल बड़ा कष्टदायक होता है। थोड़ा सा पेट दुख जाता है, बड़ा कष्ट होता है। सिर दुख जाता है, कष्ट होता है। लड़के बच्चे से कुछ हो जाता है, कष्ट होता है। लेकिन सत्संगी भाई बहन, ये सब कष्ट कुछ भी नहीं है। लेकिन बिना भजन किए यदि अंत काल आ जाए तो वह सबसे ज्यादा कष्टदायक होता है। जाओ मरने से जग डरे। मरने के नाम से दुनिया घबराती है, थर थर कांपती है। मरण काल आ गया। जिस कष्ट से दुनिया घबराती है, ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट जब संत के सामने आता है तो संत हंसते हैं। कबीर हंस रहे हैं, मेरे मन आनंद। कैसा यह जीवन है कि मरने में भी आनंद आए। हम लोगों को तो जीने में आनंद नहीं आ रहा है। महाराज यह दुख है, आरती होने दीजिए। मजा लूट रहे हैं अभी आप लोग, आरती होने दीजिएगा फिर पता चलेगा।
मैं गया था एक भगत के घर, जैसे पहुंचा दरवाजे पर भगत आया स्वागत करने। मैंने पूछा, कहो भगत जी हाल समाचार। महाराज बड़े आनंद में हैं, बड़े खुश हैं, बड़े आनंद में महाराज। मेरे मन में हुआ, नानक ने कहा नानक दुखिया सब संसार, कबीर कहते हैं तनधर सुखिया कोई ने देखा। और ये आदमी मेरे से कहता है बड़े आनंद में महाराज, बड़े सुखी हैं महाराज, आपकी दया से बड़े आनंद बड़े सुख में है महाराज। यह आदमी तो लगता है अलग का ही है, इतना आनंद सदा रहा है। चलो कोई बात नहीं। घर गए, खाए पिए, आनंद से पलंग पर बैठे। तब ये भगत पूरे परिवार को लेकर मेरे सामने बैठा। उसके बाद बताने लगा कि महाराज पिछले साल इस फैक्ट्री में इतना नुकसान हो गया, वहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर हो गया, बहुत कुछ सुनाने लगा। मैंने कहा जब मैं दरवाजे पर कदम रखा था तो तुमने कहा बड़ा आनंद महाराज, बड़ा सुख में। अब ये पिटारा कहाँ से खुला है? अब ये कहाँ से खुला? तब कहता है महाराज यदि उस वक्त कह देते तो आप वहीं से न वापस हो जाते। आपको खिला पिला करके बढ़िया से पटा लिया, अब पिटारा खोल रहे हैं। अब ये दुख है महाराज, वह दुख है। क्या जीवन है, जीने में भी आनंद नहीं है। जिसको जीने में आनंद नहीं, उसको मरने में आनंद कहाँ से होगा? जो मर मर कर जी रहे हैं वो मरने समय कैसे आनंदित होंगे? जो मर मर कर जी रहे हैं, हम सबको ऐसा ही देख रहे हैं, मर मर करके जी रहे हैं। महाराज यह दुख है, महाराज वह दुख है, महाराज वह दुख है, महाराज वह दुख है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास बिचारी कहे हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। मर मर करके जी रहे हैं, सबका चेहरा मुरझाया हुआ। आरती के बाद देखते ही बनता है। अब आना शुरू करेंगे मेरे डेरा पर, मेरे डेरा पर। यहाँ तो हमारी बोली को खा रहे हैं आप लोग, हम बोल रहे हैं और आप लोग खा रहे हैं। यहाँ से जब डेरा पर जाऊंगा तब भी आप लोग छोड़ेंगे नहीं, उस वहाँ पर जाकर मेरे माथा को खाएंगे। यहाँ बोली को खा रहे हैं, वहाँ माथा खाएंगे। महाराज यह दुख है, महाराज वह दुख है, महाराज वह दुख है। ये बेटा वाला निर्वंश के पास जाकर के दुख सुना रहा है। बेटा वाला निर्वंश को दुख सुना रहा है। कैसे दुख दूर हो? तुमको 4 बेटे में दुख है, 2 बेटे में दुख है, हमको तो है ही नहीं। तो भी आप आ रहे हो यही दुख सुनाने के लिए। मकान वाला बिना मकान वाले को दुख सुना रहा है। मकान का, आपके पास मकान है, हम तो बेघर हैं। मकान वाला बिना मकान वाले को दुख सुना रहा है। नौकरी वाला बिना नौकरी वाले को दुख सुना रहा है। समझो, इलेक्शन में जीतने वाला, खड़ा होने वाला जो कभी खड़ा ही नहीं हुआ, उनको दुख सुना रहा है। संसार के सारे पदार्थों से लेस ये संसारी लोग, उनको दुख सुना रहा है जिनके पास संसार का कुछ है ही नहीं। फिर भी सबको भरोसा है यदि ये महाराज शुभकामना कर देंगे तो हमारा दुख कम हो सकता है। तो महाराज के मुंह में कहां से वह शक्ति आई है कि कुछ कह देंगे तो आपका सब कुछ हो जाएगा? तो मुंह तो आपका भी है, मुंह में बोली आपको भी है। आपकी मुंह बोली से कुछ भी नहीं होता है, महात्मा के मुंह की बोली से सब कुछ हो जाता है। तो उस बोली में सब कुछ करने का करामात कहां से आया है?
तो क्या कहेंगे आप, वह करामात कहाँ से आया है? वह करामात आप में भी हो सकता है, जिन्होंने इस वाणी का सदुपयोग किया है। उसी की वाणी में करामात होता है, जिन्होंने इस वाणी को ऐसे ही व्यर्थ गंवा दिया, दूसरे की निंदा करने में, दूसरे की चुगली करने में, दिन रात झूठ फरेब करने में, जिन्होंने इस वाणी का दुरुपयोग किया, तो उनके मुंह की वाणी भी उसके जीवन का दुरुपयोग कर रही है। जिन्होंने इस वाणी का सदुपयोग किया, उसकी वाणी का कभी दुरुपयोग नहीं होता है। जिन्होंने इस वाणी का सदुपयोग किया, कभी किसी की निंदा, चुगली, झूठ, फरेब कुछ भी नहीं। जो बोला है तो अपने सदगुरु से बोला है, बोला है तो सदगुरु के वचन को बोला है, बोला है तो सबके कल्याण के लिए बोला है। ऐसे जिन्होंने बोला है, उनके मुंह से जो वचन खुलता है वह सत्य होता है, सार्थक होता है। जिन्होंने वाणी का सदुपयोग नहीं किया, लोग जी जी करके आज मर रहे हैं, जीते हुए मर रहे हैं। साधु संत महात्मा मरते भी हैं तो आनंद के साथ। कितना सुहावना सफर होगा वह, हंसते हुए यहां से जाना, वह सफर कितना सुहावना होगा। और रोते हुए यहां से जाना कितना दुखमय वह सफर होगा, कल्पना करिए। हंसता हुआ जो यहां से जाएगा, आनंद के साथ जो यहां से सफर करेगा, तो आगे का जीवन भी हंसता हुआ ही उसे वापस होगा। हंसने का संस्कार लेकर, आनंद का संस्कार लेकर जो इस शरीर का त्याग करेगा, तो आगे का जो शरीर मिलेगा उस शरीर में भी वह हंसता ही रहेगा, आनंद में ही रहेगा। रोने का संस्कार लेकर जो मरेगा वो रोता ही रहेगा। रोने का संस्कार लेकर के हम पैदा लिए, जब पैदा लिए जग हंसे हम रोए, रोते हुए जन्म लिए। रोने का संस्कार लेकर हम लोगों ने जन्म लिया, तो जो संस्कार लेकर पैदा लिए उस संस्कार का असर जीवन के सफर में होता है, इसीलिए रो रहे हैं। रोते रोते मरेंगे, तो रोते रोते मरेंगे, तो आगे का जो जीवन होगा उसी संस्कार से संस्कारित होगा। रोने का पिंड नहीं छूटेगा। एक तो रोते हुए जन्म लिए हैं तो रो रहे हैं, यदि सावधान नहीं हो सके, इस जीवन में सावधान नहीं हो सके, तो मरना भी रोते रोते ही होगा। इसमें थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा संस्कार को मारने के लिए। रोने वाला संस्कार को मारने के लिए सारे जीवन हंसने वाले महापुरुष के संस्कार से अपने को संस्कारित करना पड़ेगा। संत का आनंदमय संस्कार होता है। संत के आनंदमय संस्कारों से अपने जीवन को जिन्होंने संस्कारित कर लिया, तो रोने का संस्कार लेकर जो पैदा लिए वह संस्कार कट जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा वह संस्कार। और उसके बाद संस्कार जब बदलेगा तो आप भी हंसेंगे। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। खूब आनंद आएगा, खूब आनंद आएगा। कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। मरने में भी आनंद। जीवन तो ऐसा होना चाहिए। ये मर मर करके दुनिया के लोग जी रहे हैं, यह कोई जीवन है? वह जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को सुखी बना न सका, वह कोई जीवन है?
जीवन को सुखी बना न सका। कुछ पता चल रहा है, जिस चर्चा को सुनने में भी आप लोगों को आनंद आ रहा है। क्या मैं तोता मैना की कहानी सुना रहा हूं, अकबर बिरबल की कहानी सुना रहा हूं? ईश्वरी चर्चा कर रहा हूं। जिस ईश्वर की चर्चा सुनने में भी आनंद आता है, उस ईश्वर को पाने के लिए यदि प्रयत्न किया जाए तो उस प्रयत्न में कितना आनंद आएगा। और जिस दिन दर्शन हो जाएगा, फिर उस दर्शन के आनंद का तो पारावार नहीं रहेगा। जिसके विषय में सुनने में भी आनंद, उसके लिए प्रयत्न करने में कितना आनंद, अब पाने पर कितना आनंद। जिस संसार की चर्चा सुनने में भी दुख, उस संसार के पदार्थ को पाने के लिए जो प्रयत्न होगा, उस प्रयत्न में भी दुख। और जब संसार प्राप्त होगा तो अनंत दुख का दरवाजा खुल जाएगा। दुखालय शाश्वतम, यह संसार शाश्वत दुख का घर है। बढ़ो इस तरफ, शाश्वत दुख से पिंड नहीं छूटेगा। परमात्मा अनंत आनंद के सागर हैं, बढ़ो इस तरफ, आनंद का पारावार नहीं जीवन में रहेगा। कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहर ढोल रे। ऐसा अनंत आनंद का सागर आपके भीतर में उमड़ रहा है और आप दुख के सागर में डूब रहे हैं। किस ज्ञान के अभाव में? सदगुरु के ज्ञान के अभाव में। अनंत आनंद का सागर अंदर में उमड़ रहा है और हम अनंत दुख में पड़े हुए हैं। किसके अभाव में? उस सागर में डूब लगवाने वाले सदगुरु के अभाव में। सदगुरु जीवन में मिल गए तो जीवन का सबसे बड़ा जो उलझन है, परमात्मा का दर्शन नहीं होना, वह सुलझ जाएगा। यह उलझन यदि सुलझ गया तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आपके जीवन में कभी कोई उलझन आएगा ही नहीं। कोई उलझन नहीं आएगा आपके जीवन में, तो कोई उलझन आएगा ही नहीं। यदि आपके पास दूसरा भी कोई उलझा हुआ जाएगा तो उसका भी उलझन सुलझ जाएगा। ऐसा जीवन हो जाएगा। हमारे